2024 के एजेंडे पर दिल्ली में नीतीश कुमार आज सीताराम येचुरी से उन्होंने मुलाकात की। विपक्ष को एकजुट करना मकसद बताया। मुलाकात के बाद नीतीश और येचुरी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश ने कहा, हम आपस में यही बात कर रहे हैं कि पूरे देश में विपक्षी पार्टियां साथ हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने पीएम पद की दावेदारी पर कहा, मैं इसका इच्छुक 2024 में बीजेपी को हराना है। इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए, इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाना हमारी प्राथमिकता, ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचें। डी राजा से मिले नीतीश, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीपी सिंह पर निकाली भड़ास, सुशील मोदी पर भी कसे तंज। नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। शरद पवार से भी मिलने का कार्यक्रम है। दूसरे राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से करेंगे बातचीत। वहीं सुशील मोदी का नीतीश पर पलटवार, कहा बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हुए हैं। नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी से इनकार पर बोले सुशील मोदी, मन में लड्डू फूट रहा है, नारे लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, लेकिन खुद अभी कुछ भी नहीं कह रहे। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल कल उनको स्वीकार करेंगे तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करेंगे? क्या टीआरएस उनको स्वीकार करेंगे? तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल कल हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोनाली फोगाट के घर शोक संवेदना व्यक्त करने भी जाएंगे। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दिल्ली दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का हुआ ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा, व्यापार और नदी जल समझौते पर चर्चा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बांग्लादेश के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे जंग। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। राजपथ का नाम होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी कल विशेष बैठक में लगाएगी प्रस्ताव पर मुहर। राजपथ का नाम बदलने की मुहिम पीएम मोदी की सोच का नतीजा। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी ने कहा था, औपनिवेशिक सोच से आजादी जरूरी है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम आखिरी दौर में है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अनावरण। शराब घोटाले में बढ़ती जा रही केजरीवाल सरकार की मुश्किल। सीबीआई के बाद अब एक्शन मोड में ईडी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कई ठिकानों पर छापे मारे। शराब घोटाला केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली समेत 6 शहरों में की है छापेमारी। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 30 ठिकानों पर छापेमारी की है और ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पहले सीबीआई के छापे मारे गए, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली में मेसर्स इंडो स्प्रिट्स के एमडी समीर महेंद्र के ठिकाने पर भी पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। समीर महेंद्र ने 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक में है खाता।
ईडी ने गुरुवार में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा के ठिकाने पर मारा छापा। उनके घर मंगोलियाज पर पहुंची ईडी की टीम। हैदराबाद में भी प्रवर्तन निदेशालय के कई ठिकानों पर छापे मारी। वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ईडी के हाथ पांव हैं ठंडे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मनीष सिसोदिया पर छापा नहीं मारा। सीबीआई छापे के बाद ईडी को समझ में आ गया कि सिसोदिया से दूर रहना है। मदरसों के खिलाफ यूपी में एक्शन पर जमीयत उलेमा हिंद खफा। आज दिल्ली में हो रही बैठक, मदरसों में सर्वे को बताया सरकारी दखल। महमूद मदनी ने मदरसों के बिना सरकारी मदद के चलने का दिया हवाला। बैठक में जमीयत उलेमा हिंद की योगी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी। जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बाग हैं, उनको रहने के जो हुकूक हैं, उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएं। चर्चा इस बात की थी कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ कंप्यूटर। मदरसे के मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों के सर्वे के पीछे बच्चों के बेहतर भविष्य और अच्छी शिक्षा का हवाला दिया है। एक सर्वे है ताकि भविष्य में अगर हम कोई योजनाएं बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, तो उससे उन मदरसों को भी, उन छात्रों को भी फायदा हो। ये तो हम फायदा पहुंचाने के लिए और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए सर्वे कर रहे हैं। भविष्य मात्र एक सर्वे है ताकि भविष्य में अगर हम कोई योजनाएं। एक दिन के उदयपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह कई बैठकों को किया संबोधित। राज्यसभा सांसद चड्ढा ने क्रिकेटर अर्शदीप के माता पिता से मुलाकात की। पाकिस्तान के साजिश का शिकार हुए थे अर्शदीप, खालिस्तानी लिंक बताया था। सहारनपुर में जहारवीर मेले में निकाली गई 26 छड़ियों की शोभा यात्रा। छड़ियों पर ड्रोन से बरसाए गए फूल। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने जारी किया गीत, प्रमुखता से राहुल को दिखाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दिया आजीवन कारावास। 2015 में अपहरण करके नाबालिग से रेप के मामले में यह सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमकर बरपा हंगामा। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप पर हुआ फसाद। केस दर्ज कराने पर आरोपी हथियार लेकर धमकाने पीड़िता के घर जा पहुंचे। लाठी डंडे के साथ छेड़खानी के आरोपियों से भिड़े लड़की के परिजन। सामने तमंचा लिए डटे रहे छेड़खानी के आरोपी। वीडियो वायरल है। परेशान करता है, स्कूल जाने से मना करता है, स्कूल जाके छेड़छाड़ करता है और उसके साथ और भी लड़के आते हैं। किया है, इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्य इसमें किएंगे। आवेदक प्रार्थना पत्र लेकर के प्रस्तुत हुए थे। प्रार्थना पत्र पर मैंने आदेश किया है, इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्य इसमें किएंगे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में पेड़ से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी की गोला विधानसभा सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने वाले विधायक अरविंद गिरी का निधन। मीटिंग के लिए लखनऊ जाते वक्त कार में आया हार्ट अटैक। वायरस मिस्त्री का आज हुआ अंतिम संस्कार। हादसे में हुई थी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की मौत। वहीं कोल्हापुर में एक शख्स को डॉक्टर के सामने आ गया हार्ट अटैक। वक्त पर इलाज मिलने से बची जान। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर। एक शख्स को लूट कर भाग रहे थे बदमाशों में से 2 को लगी गोली। वहीं नोएडा में मामूली कहासुनी में सरियत से किया गया हमला, महिला जख्मी। आगरा में टोल बैरियर तोड़कर भागे बजरी से भरे ट्रैक्टर के मामले में धौलपुर पुलिस की सफाई। आरोपी धौलपुर के हुए तो आगरा पुलिस को करेंगे सहयोग। बिक्रुकांड में विकास दुबे की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को मिली सजा। सैलरी में की गई भारी कटौती। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। किसान और रोजगार का उठाया मुद्दा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी का धरना। कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास 48 घंटे से धरना जारी। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में जांच हुई तेज। पुलिस कमिश्नर और लखनऊ मंडल आयुक्त के साथ फायर डिपार्टमेंट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शुरू की तफ्तीश। वहीं अलीगढ़ में स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई।
झारखंड के खूंटी में नाबालिग से रेप के केस में आरोपी गिरफ्तार, बाल सुधार गृह भेजा गया आरोपी। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर जा रहे सराफा कारोबारी को गोली मार दी। दरभंगा से अजमेर स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की गई, धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी इससे आसान। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, केस दर्ज हुआ। कुत्ते की मालकिन निकली बेरहम, बच्चा दर्द से कराता रहा लेकिन उसका जख्म देखने की नहीं उठाई जहमत, ना ही लिफ्ट रोकी, बच्चे ने खुद बटन दबाकर रोकी लिफ्ट। वारंगल के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 26 बच्चे बीमार, अस्पताल में इलाज जारी, जांच के दिए आदेश। लखीमपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती करने की मांग अनूठे तरीके से उठाई गई, स्थानीय गायक ने गाने के जरिए बताया पब्लिक का दर्द। वहीं बाराबंकी जेल में 26 कैदी मिले HIV पॉजिटिव, जेल प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, बीते 30 दिनों से चल रही थी जांच की मुहिम। उज्जैन में मना तेजा दशमी का पर्व, तेजाजी महाराज मंदिर में जुटे श्रद्धालु। गोवा के डेबोलिम में बना नया रनवे, शुरुआती ट्रायल में उड़ान के लायक पाया गया ये रनवे। बहराइच में भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई नहीं, नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उधर इंदौर के एक शख्स का अनूठा शौक, जमा की अलग तरह की भगवान गणेश की सैकड़ों मूर्तियां। बेंगलुरु में 23 साल की लड़की पर जल भराव और बिजली विभाग की लापरवाही पड़ी भारी, स्कूटी सवार लड़की ने बैलेंस बिगड़ने पर बिजली के पोल पर रखा था हाथ, करंट ने जान ली। बेंगलुरु पर टूटी आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का संकट, सड़कें बनी समंदर। बेंगलुरु में बारिश से लोग बेहाल, रेनबो कॉलोनी में रस्सी के सहारे खींचकर कार को बाहर निकाला गया। टोंक में तेज धार नदी में बह गया वकील, सुरीली गांव के पास यह हादसा हुआ। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, नेपाल में हो रही लगातार बारिश का भारत में असर दिखा। वहीं टोंक में तेज धार नदी में बह गया वकील, हादसा बड़ा। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, जैसा कि आपको हमने बताया। वहीं खबर बेंगलुरु से, लोगों की हालत काफी खराब, रेलवे कॉलोनी में रस्सी के सहारे खींचकर कार को बाहर निकाला गया। तस्वीर देखिए। बेंगलुरु पर टूटी आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का संकट। तेलंगाना के बटपली मंडल इलाके में देखा गया जल बवंडर, मंजरा नदी में पानी की बौछारों को लोगों ने गिरते हुए देखा। पंद्रह महीने के बेटे को बचाने के लिए बाघ से भिड़ गई एक मां, शहडोल में बाघ के कब्जे से अपने बेटे को छुड़ाया। मुजफ्फरनगर में कार सवार की दबंगई, रेस्टोरेंट मालिक के साथ हाथापाई करते कैमरे में कैद। बाराबंकी में मुजरिमों पर पुलिस का एक्शन, 3 तस्करों की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। आगरा में 6 जगहों पर खनन माफिया का पुलिस पर हमला, जवाब में पुलिस ने की खनन माफिया के ठिकानों पर छापेमारी। गाजियाबाद में शादी के 9 महीने बाद ही महिला की दहेज के लिए हत्या, आरोपी पति। छपरा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, एक बुजुर्ग समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कटनी में वकील और तहसीलदार के बीच मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। उधर गुरदासपुर में पति से अलग रह रही महिला ने उठाया खतरनाक कदम, 2 साल के बेटे को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया, बेटे की मौत हो गई। पुलिस सोनाली फोगाट केस में नोएडा में भी गोवा पुलिस की जांच, सेक्टर 52 में है सोनाली का फ्लैट, किराए पर है सोनाली का फ्लैट। दिल्ली पुलिस की महिला एएसआई ने बुजुर्ग ससुर को पीटा, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रोहतास में बालू माफिया की हिमाकत, छापेमारी में एसडीएम पर हमला, बॉडीगार्ड जख्मी हुआ। लखनऊ में होटल में आग के बाद चेता मुरादाबाद प्रशासन, कई होटल्स में आग बुझाने के इंतजामों की शुरू हुई जांच। मंडला में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद लगी धारा 144, 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा।